हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डायनामिक क्लासेस क्लास 9, 10th एंड 11th। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर क्लास 10th के साइंस का चैप्टर है। इसको हम आज एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। देखो, साइंस को पढ़ने के लिए ना सबसे पहले तो चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। हमें छोटी छोटी चीज़ों को एकदम समझना पड़ेगा, एकदम ध्यान से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि साइंस रटने से तो कभी नहीं होगा और आगे वाली क्लासेस में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, कुछ चीज़ें रटनी पड़ती है हमें, क्योंकि अगर हम चीज़ों को रटेंगे नहीं तो वो हमें अभी हमारा दिमाग इतना डेवलप नहीं हुआ है कि हर चीज़ को समझ पाएँ हम। वो आगे क्लास में धीरे धीरे जब हमारा माइंड डेवलप होगा तो हम समझ पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज क्लास 10th का चैप्टर 1 ऑफ साइंस, विच इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। और इसमें सबसे पहले चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस नाम का मतलब क्या है? सबसे तो रिएक्शन का मतलब क्या है? तो रिएक्शन को आज चलो हम डिफ़ाइन करते सबसे पहले रिएक्शन को, उसके बाद मैं समझाऊँगा। तो अ प्रोसेस इन विच डिफरेंट एलिमेंट और कंपाउंड combine to produce one or more प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ऐसे प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग प्रकार के जो एलिमेंट होते हैं और जो कंपाउंड होते हैं वो कंबाइन करके एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए। अब वो प्रोडक्ट अलग होगा, एकदम अलग होगा, या फिर मिलता जुलता होगा उससे, वो बात की बात है। अभी यहाँ पर कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अलग अलग तरीके के कंपाउंड या एलिमेंट कंबाइन होकर एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए। तो एकदम बेसिक डेफिनेशन है। अगर हम इसको एकदम साइंस की लैंग्वेज में सुने तो इसका मतलब होता है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। क्या होता है? एकदम साइंस की लैंग्वेज में जिसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि एटम जो होते हैं ना वो आपस में रीअरेंज होकर अलग ही प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे H2 है प्लस O2 है तो क्या बनाता है? 2H2O। ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है, जो वाटर का जो एटम है और जो ऑक्सीजन के एटम है वो आपस में कंबाइन होकर फिर वो रीअरेंज होकर H2O के एटम बनाए। इसका मतलब ध्यान समझो, किसी भी एलिमेंट के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस होता है तो उसके कॉम्बिनेशन में अलग अलग किसी में ज़्यादा प्रोटॉन होते हैं तो वो एलिमेंट अलग हो जाता है, किसी में कम प्रोटॉन होता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक अलग हो जाता है। तो डिफरेंस उसमें ही होता है। बाकी सबके जो एटम होते हैं, जो फिर प्रोटॉन होते हैं, सबके प्रोटॉन सबके सेम होते हैं। तो चलिए अब अगली बात करते हैं। अब रिएक्शन तो समझ गया क्या होता है। अब बात करते हैं रिएक्शन के दो टाइप होते हैं। पहला होता है फिजिकल रिएक्शन, दूसरा होता है केमिकल रिएक्शन। चलो दोनों को समझते हैं। पहले फिजिकल रिएक्शन की बारी है। तो फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन होते क्या हैं? तो ये वो रिएक्शन होते हैं जिसमें दो एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड या कोई भी रिएक्टेंट बोल देते हैं आम भाषा में। रिएक्टेंट ऐसी चीज़ होती है जो रिएक्ट करेगी। रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाता है और वो प्रोडक्ट रिवर्सिबल होता है। तो अ प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स react to form new product which is रिवर्सिबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभी मैंने बताया वैसे भी आपको, एक ऐसा प्रोसेस जिनमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाए जो कि रिवर्सिबल हो, यानी इसको हम दोबारा भी उसके जो रिएक्टेंट है उसमें तोड़ सकते हो प्रोडक्ट को। एग्ज़ाम्पल के लिए हम लेते हैं, मान लो कि पानी है, ठीक है। पहले ये लिक्विड था, चलो सॉलिड ले लो, पहले सॉलिड था, आइस था, मान लो आइस सॉलिड। इसको हमने हीट किया,
किस में चेंज होगा, ये लिक्विड में। इसको ओवर हीट करेंगे, किस में चेंज होगा, गैसेस में यानी स्टीम में। अब क्या मैं इसको वापस नहीं बना सकता? क्यों नहीं बना सकता? इसको ठंडा करूँगा मैं तो लिक्विड में आ जाएगा, और ठंडा करूँगा सॉलिड में आ जाएगा। यानी ये हो सकता है ना रिवर्सिबल। यानी फिजिकल रिएक्शन क्या होता है जो रिवर्सिबल हो, या जिनको उनके वापस रिएक्टेंट में तोड़ना आसान हो। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन तो ये वो रिएक्शन होता है जिनमें एक रिएक्टेंट रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट बनाता है जिसकी प्रॉपर्टी पहले के दोनों रिएक्टेंट से एकदम ही अलग हो। प्रॉपर्टी एकदम अलग सी हो जाती है इसकी। पहले डेफिनेशन डिफाइन कर देते हैं साइंस की लैंग्वेज में, क्योंकि पेपर में तो डेफिनेशन लिखना ही पड़ता है। With entirely different प्रोडक्ट। मतलब क्या इसका? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट यानी कि कोई दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट यानी कि आपस में मिलकर टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट बनाए विथ एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जिनकी प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट हो। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाए जिनकी प्रॉपर्टी एकदम ही अलग हो। बात पिछले दोनों रिएक्टेंट से एकदम अलग प्रॉपर्टी हो जिनकी। अब हम एग्जांपल लेंगे, पानी को लेते चलो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O2। इस 2 का मतलब क्या, ये अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले भी इतना देखो कि ये रिएक्शन है, ठीक है। अब इसमें चीज़ देखो, जो हाइड्रोजन होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा फायर को सपोर्ट करने वाली गैस होती है। और खुद ही मतलब हाइड्रोजन आग बहुत जल्दी पकड़ता है, और जो ऑक्सीजन होता है तो आपको पता है वो आग को सपोर्ट करता है। हाइड्रोजन खुद आग पकड़ता है। हाइड्रोजन एक फ्यूल है जो खुद आग पकड़ता है। हाइड्रोजन फ्यूल को रॉकेट में भी यूज़ किया जाता है, और ऑक्सीजन आग को सपोर्ट करने वाली गैस है, ठीक है। इन दोनों के मिला के क्या बनाता है? पानी, जो कि आग को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता, आग को मुझा ही देता है। यानी देख रहे हो H2O की प्रॉपर्टी H2O और O2 से एकदम ही डिफरेंट है। पानी की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से एकदम डिफरेंट है। और हाँ, एक और बात, ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। लिख लेते हैं इसको, इट इज़ इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसको मतलब फिज़िकली अलग नहीं कर सकते इसको हम। इसका कहने का मतलब ये कि हम फिज़िकली ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कंपाउंड में अलग नहीं कर सकते। अगर इनको अलग करना है तो कोई केमिकली मेथड चाहिए, यानी केमिकली अलग कर सकते हैं हम इनको किसी मशीन में डाल के या इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन बेसिकली ना किसी भी रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की टेक्निक को बोलते हैं इक्वेशन। जैसे एग्जांपल के लिए अगर H2 और O2 को, ये वाटर वाला अगर रिएक्शन लिखना है H2O2 वाला, तो हम क्या लिखेंगे? हम सिंपल से ये लिख देंगे कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म, सॉरी वाटर लिख दिया, ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब ये देखो कितना बड़ा कितनी बड़ी लाइन है हो गई है। अगर इसको हमें कहीं किसी चीज़ में लिखना हो, किसी अलग रिएक्शन में लिखना हो, तो इसको बार बार लिखना पड़ेगा। ये मतलब बहुत ही लेंदी काम होगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आसान करने के लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं केमिकल इक्वेशन का। तो केमिकल इक्वेशन होता क्या, और डिफाइन कर देता हूँ मैं इसको। शॉर्ट वे टू रिप्रेजेंट रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन है ना, हम सिंबल का यूज़ करके इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना देते हैं। जैसे H2
मान लो यह है G गैसियस स्टेट और O2 ये भी है गैसियस स्टेट, तो क्या बनाएंगे H2O जो कि गैसियस स्टेट होगा। जिससे पता चल रहा है ना कि हाँ गैसियस है। अब इसको लिखना पड़ेगा कि H2 गैस रिएक्ट करके O2 गैस बना रहा है और H2O फिर मतलब पूरा वो करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसको छोटा करने के लिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे की चीज़ जो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है और वाई शुड वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये सब हम अगली क्लास में करेंगे। तो अब जो भी क्या बस समराइज़ कर देता हूँ मैं। व्हाट इज़ रिएक्शन, बस समराइज़ कर रहा हूँ जो भी कह रहा हूँ। तो रिएक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अलग अलग एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बना है, यानी अलग अलग एलिमेंट और कंपाउंड मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना है। इसमें होता क्या, अगर साइंटिफिक भाषा में तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, यानी एटम आपस में अरेंज होकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका एक और अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल दूँ तो जैसे मान लो हम स्कूल में गए, ठीक है, सर ने 2 क्लासेस को कंबाइन करवा दिया, क्लासेस कंबाइन हो गई, लेकिन भाई बच्चे थोड़ी अलग हो जाएंगे, बच्चे तो भाई दोनों क्लासेस के ही रहेंगे, बस उनको रीअरेंज करके बिठाया गया है ना एक ही क्लास में। सेम कुछ वैसा सिचुएशन है यहाँ पे, समझ लो। एग्जाम्पल के लिए दे रखा है H2O2 H2 फिजिकल रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट बना है जो रिवर्सिबल हो, जिसकी प्रॉपर्टी पहले के 2 एलिमेंट से मिलती जुलती हो या पहले जितने भी रिएक्टेंट हैं उनसे मिलती जुलती हो। केमिकल रिएक्शन इसका ही उल्टा, अ प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी, जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट बना जिसकी प्रॉपर्टी एकदम ही अलग हो। एग्जाम्पल के लिए H2 और O2 H2 और O2 की प्रॉपर्टी आँख को सपोर्ट करने वाली है, H2O की नहीं है। अब ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, नहीं हाथों से हम नॉर्मली फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, केमिकल मेथड से सेपरेट करने के लिए। इक्वेशन क्या होती है? शॉर्ट वे टू रिप्रेजेंट द रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला रिएक्शन लिखना है तो इसको लिखेंगे हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, जो कि बहुत बड़ा रिएक्शन होगा। इसको लिखने के लिए H2 + O2 H2O। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही, बाकी से पढ़ते रहिए, तबाही मचाते रहिए। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।